टीना जी, महिलाओं की बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये कह रहे हैं ये भाई क्या हो रहा है? टीना शर्मा जी, अनुराग जी नाउ कंट्रोल। आप महिला इज्जत की बात करें तो महिला को बोलने दीजिए। हाँ, प्रेम दादा को भी लाइए, बोलिए, सोमनाथ जी को भी लाइए, बोलिए मैम। आधे घंटे बाद आपने मुझे समय दिया है और ये मैं कर्टिसी अनुराग भदौरिया भेड़चाल में देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आधे घंटे बाद समय दिया गया है। आपके जो जानकार हैं अनुराग भदौरिया यही करते हैं। भदौरिया से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए अनुराग जी। माफी भी ये ऐसे मांग रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हो किसी पर। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता सपा के ऐसे माफी मांग, इन्होंने नहीं मांगी, रशीदी जी ने मांगी है। कर रहे हो मैम, आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ। माफी इन्होंने नहीं मांगी, माफी रशीदी जी ने मैडम, आप डिबेट ही नहीं सुन रहे, मैं कुछ बोला है। माफी रशीदी जी ने मांगी है, और वो भी ऐसे मांगी कि एहसान कर रहे हो। भदौरिया जी, अरे एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो बता रहा हूं, मेरे को ये बोलने दीजिए कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था महिला के साथ, जो मायावती के साथ हुआ था, उस पे भदौरिया जी की पार्टी जो माफी मांगती है या कभी टेलीविजन पे आके कुछ बोलती है, वो भी ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हो। तो ये सपा तो बिल्कुल इस बारे में बात ना करे, लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा हम दो भाइयों को मत लड़वाइए। आपने सुनी ये बात? जब कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे तो अनुराग भदौरिया ने कहा कि दो भाइयों को मत लड़वाइए। अरे दो भाइयों को, कांग्रेस और सपा को जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़वाया, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति आप आज कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी है। आप भी मेरी बहन है। सुनिए अनुराग जी, चाहते हैं कि हम आपस में लड़े ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कोई पैनलिस्ट आपस में नहीं लड़े। नहीं, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं आपस में ना हो, बात हो, हम अपने विचार रखें। नहीं, मेरा कहने का मतलब उनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं। ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, अपने विचार रखिए, कर्मचारी है, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो सोच है वो अपनी बात कहिए, बस इतनी सी बात। ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं उनको। इतनी सी बात मैंने बोली। अब मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। अब मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सर्वविदित है, सबको दिख रहा है। उसमें ये जो नकार रहे हैं ये बहुत गलत बात है। इसको नेशनल टेलीविजन पे नकारना बहुत गलत बात है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि अब आपका सर इतना छोटा हो गया है कि 1947 से सेक्युलर करके आज आप मुसलमानों के वोट के लिए भी तरस रहे हैं। ये सपा और ये कांग्रेस का स्तर हो गया है कि आप मुसलमानों के वोट के लिए तरस रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप खड़े कहां पर है, और ये चिंता का विषय इस देश के लिए। देश के हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी हो, आप सिर्फ इनके लिए वोट बैंक सीटें लेके आए हैं। वोट बैंक के अलावा आप इनके लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। अरे मैं समझ रही हूं, 35 सीटें लाए हैं ना। प्रेम दादा, ओके ठीक है। प्रेम दादा बोल ही नहीं पा रहे हैं। प्रेम दादा बोल रहे हैं अब तो हम इन सबसे ऊपर हो गए, इन्हें आपस में लड़ने दो। हैं प्रेम दादा, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप ऊपर से बैठे हुए देख रहे हो। मेरे शर्मा ने विंडो भी ऐसे ही बना ली है, आप ऊपर हो, बाकी सब नीचे। बोले लड़ते रहो, जो हो रहा होने जाने की बात। मैं रहूं मस्ती में। 43 सीटें दी हैं। 30 सेकंड दुनिया जाए। हमारे साथ अयोध्या भी हम जीते हैं। आ रहा हूँ निवेदन एक करके। सोमनाथ दादा भी नहीं बोले, आ रहा हूँ प्लीज ऐश्वर्य जी प्लीज प्रेम दादा आ रहा हूँ। मौलाना का अपमान जो है, किसने? एक मौलाना का जिस तरह से अपमान, मुसलमान के वोट को तरस गए हैं और इनके पास सिर्फ मुसलमान का वोट है ले दे के। दिक्कत क्या है टीना जी, मैं प्रेम भाई से भी कह रहा हूं, सामने बैठे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दे, इनके पास एक वोट नहीं बचेगा, मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन यही दिक्कत हो रही है कि विकल्प नहीं मिल रहा है हमें। हमारी मजबूरी है वोट करना, इनको हमारी मजबूरी है। हम इनको प्यार में वोट नहीं कर रहे हैं, खुद ही बीजेपी को ये वोट देते मजबूरी है। विकल्प नहीं मिल रहा है। आहिस्ता 12% चला गया है, वोट दे के आ रहा हूं। ये कौन है भाई? ये तो बीजेपी का आदमी कह रहा है हमें विकल्प नहीं मिल रहा है। अरे भाई, नहीं मिल रहा है, वोट दे के आए हो, विकल्प कहां खोज रहे हो? ये खुद ही बीजेपी को वोट देने वाले और कहानी। तो इसलिए आप बता, आप कौन होते हो? ठेकेदार हो? महिलाओं का सम्मान करना सीखो पहले, जब बात करना। हिंदुस्तान में एक ऐसे व्यक्ति की इज्जत नहीं होती जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता। वो तो रिपब्लिक आपको बुला लेती है, आपको बुलाना भी नहीं चाहिए किसी को भी। मैं तो रिपब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको बुलाओ मत। ये आदमी जो महिलाओं का सम्मान दरवाजा नहीं खोल रहे, एक वोट को ऑन एयर
ये मैं बता रहा हूँ, अगला ऑन एयर टिकट मांग रहा है, अगला ऑन एयर टिकट मांग रहा है, दरवाजा नहीं खोला। प्रेम शुक्ला जी, और ये आपको अगला ऑन एयर टिकट मांग रहा है, दे दो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो और कैसे दरवाजा वोट का टिकट अरे तो दरवाजा कैसे खुलता है? अरे दरवाजा कैसे खुलता है? अरे टिकट दरवाजा वोट का क्या लेना दिस देना? इज ऑन एयर, क्या वोट की बात कर रहा हूं। ओनली है प्रेम दादा रशीदी जी एंड मी, प्रेम दादा रशीदी जी एंड मी, थैंक यू वेरी मच। प्रेम दादा ऐश्वर्य जी, अगला ऑन एयर बोल रहा है, भारतीय जनता दरवाजा पार्टी तो खोलो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे इनका नहीं कर रहे हो, ये कह रहे हैं आप। सबका साथ में ये भी शामिल है ना। बताओ इससे ज्यादा क्या लेगी? सबका साथ में मुसलमान भी शामिल है। इससे ज्यादा क्या लोगे? अरे ये बातें टीवी पे करने की नहीं होती दादा। अच्छा, बना देती है। क्लोज डोर कमाल है यार। भारतीय जनता Close पार्टी door तो conversation. एपीजे अब्दुल कलाम को Close राष्ट्रपति door जैसे conversation. सर्वोच्च पद पर बैठा देती है। तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए हमेशा रेड कारपेट बिछा हुआ है। हाँ, राष्ट्रद्रोही मुसलमानों के प्रेम लिए दादा, ये राष्ट्रवादी वास्तवादी कोई छोड़ संदेह दो, नहीं। कहो मुसलमानों के लिए जगह है। हर मुसलमान राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी मुसलमान के लिए, हर के लिए मुसलमान नहीं। राष्ट्रवादी है, ये मत कहो। नहीं, बिल्कुल 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 जो है, इस देश में जन्मा है, जिसने जो अफजल पाकिस्तान गुरु को में लात अपनी जो मारी, है वो राष्ट्रवादी है। ढूंढता है, अफजल गुरु वालों को नहीं है। अफजल गुरु और अजमल छांगुर भी नहीं वालों को है, चला गया हमें। अफजल गुरु नहीं है, छांगुर नहीं है, छांगुर जेल ये में है। अल फला अल बला वाले नहीं है, जो इसलिए ये जेल में है एपीजे भाई। अब्दुल कलाम सब को जेल मानने में है। वाला भाई है, बाहर भी है अभी। जो वीर अब्दुल हमीद को मानने वाला जी। है, जो अशफाकुल्लाह खान को सोमनाथ मानने दादा वाला रोहित है, also, two assistants. ऐसे सारे मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। ओके, जो भारत को, भारतीयता को स्वीकारता है, उसका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। ओके सोमनाथ दादा, लेकिन आज जिस तरह से मौलाना साजिद रशीदी का अपमान अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, वो अत्यंत निंदनीय है। ये इस मारी तरह से मिर्ची, किसी मौलाना ये मारी मिर्ची। अनुराग भदौरिया रशीदी जी का अपमान कर रहे हैं, प्रेम दादा को दिक्कत हो रही है। इससे ज्यादा सेकुलरिज्म क्या दिखेगा? और मेरे मतलब देयर कैन नॉट बी अ बेटर एग्जांपल ऑफ सेकुलरिज्म। खड़गे जी बेचारे कहां गए? अजय वर्मा जी बोल रहे हैं इतनी मुश्किल से तो एक बार खड़गे जी पे डिबेट हो रही थी, उस पे भी ये दोनों ले गए हैं। सोमनाथ दादा रियलिटी है, इतनी मुश्किल से खड़गे जी की किसी बात पर डिबेट हुई थी, वो उसको भी ये दोनों ले गए। सोमनाथ दादा, प्रेम शुक्ला जी बहुत दुखी नजर आ रहे हैं हमको। प्रेम शुक्ला ऐश्वर्या जी जी, देखिए आज तो वैलेंटाइंस डे है, प्रेम दिवस है। सर प्रेम दिवस के दिन इस प्रकार से आपके स्टूडियो में झगड़ा हो रहा है, सर ये प्रेम तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। और अगर अच्छा होता जहां आज अगर अनुराग सारे होंगे वहां साथी, पूरा सारे co-panelists, हो ही नहीं सकता प्रेम। सब लोग वैलेंटाइन डे के देखो प्रेम दिवस के रूप में मनाते तो अच्छा रहता सर, और देश के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता। देखिए आज ही के दिन पुलवामा में 40 सैनिकों को हमने गंवाया था। 350 किलोग्राम आरडीएक्स वहां लेके कैसे आतंकी पहुंचे थे, आज तक देश को मालूम नहीं पड़ा वो आतंकी कहां से आए, आरडीएक्स कहां से लाए। मलिक साहब जो वहां गवर्नर थे, भाजपा गवर्नर थे, कहते कहते चले गए बेचारे कि भैया इसमें भाजपा सरकार की संलिप्तता है। देखिए कारण क्या है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भाजपा करना नहीं चाहती। 94,000 स्कूल अगर सरकारी स्कूल भाजपा बंद कर देती है पिछले 10 साल में, तो सोचिए कितना कमिटेड है भाजपा भारत को। भारत का विकास बगैर शिक्षा का हो जाएगा?